तो आज हम कवर करने वाले हैं डिटेल नोटिफिकेशन ऑफ अध्यापक सहायक रिक्रूटमेंट, जो कि सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। मतलब कि एनी स्टेट, आप इंडिया में कहीं भी हो, इंडियन सिटीज़न हो, तो अगर आप क्वालिफ़िकेशन रखते हैं जो हम आपको बताएंगे वीडियो में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात स्टेट के हायर एजुकेशन का नोटिफिकेशन हम आज कवर करने वाले हैं। लेकिन नोटिफिकेशन कवर करें इससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी डिग्री पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने अपनी जॉब की अपॉर्चुनिटी सही समय पे ग्रैस्प कर ली तो आपको डिग्री के साथ साथ नौकरी भी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अगर आप जॉब को लेके अलर्ट रहें और आपको आपके मनपसंद की जॉब ना मिले, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आप जॉब अलर्ट विद जीनत हसन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की और नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस चैनल पर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो आइए शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन, जिसमें हम देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात स्टेट में ये निकली है जॉब। किन किन सब्जेक्ट में निकली है और क्या इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रहेगी, मिनिमम एज लिमिट रहेगी, और किस लास्ट डेट तक आपको अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी, इसलिए आप इसका बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम, यहाँ डेट मेंशन कर दी है 1/12/2020। मतलब अभी ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चालू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट है 21/12/2020, यानी 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या रखनी है। इसके पहले, क्वालिफ़िकेशन के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टर डिग्री और पीएचडी नेट रख रहे हैं, अगर पीएचडी नेट नहीं रख रहे हैं तो क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी वो भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके। तो सब्जेक्ट इंग्लिश में 105 हैं, पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट है इंग्लिश की। फ़िलॉसफी में 2 हैं, इकोनॉमिक्स में 103, ज्योग्राफी 5, इंडियन कल्चर 1, पॉलिटिकल साइंस 7, कॉमर्स अकाउंटेंसी 179, जो कि बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग में 1, बिजनेस मैनेजमेंट में 2, टेक्सटाइल क्लॉथिंग में 2, ह्यूमन डेवलपमेंट में 4, होम साइंस में 3, और ये रहा हमारा कंप्यूटर साइंस, जिसमें निकली है 7 पोस्ट। बॉटनी में 33, जूलॉजी में 6, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट अगर आप इसमें पीजी डिग्री रख रहे हैं, पीएचडी हैं या नेट क्वालिफाइड हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपकी मिनिमम पीजी डिग्री भी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता लग सके कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको और आगे कितनी पढ़ाई करना है और कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या इसमें मार्क्स दिए जाते हैं, किस किस को वेटेज दिया जाता है। क्योंकि ये जो है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। रिसर्च पेपर वगैरह के लिए आपको मार्क्स देंगे, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप इन सब्जेक्ट में पीजी डिग्री रख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास अभी पीजी डिग्री नहीं है तो आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ, जिनके पास, अपने सीनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आइए अब डिटेल मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम यहाँ पे देख लेते हैं। फिर से ऊपर पहुँचते हैं जहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दी गई है। राइट, चलिए, क्वालिफ़िकेशन, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। 4th नंबर पॉइंट पे डायरेक्ट आते हैं, द कैंडिडेट मस्ट परसेस अ मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, मतलब जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। एंड सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, 55% से ऊपर होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और साथ में क्या होना चाहिए, नेट,
यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट। अगर आपके सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट आपकी पीएचडी होगी या पीजी डिग्री के साथ पीएचडी होगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन सब्जेक्ट में नेट होता है या सीएसआईआर नेट होता है उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि उनके पास जो है नेट भी हो। ठीक है, अब नेट कब ना हो इसके लिए भी आगे इन्होंने बताया है कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी डिग्री बिफोर 11 जुलाई 2009 एंड completed their PhD can be exempted from नेट स्लेट। यदि 2009 11 जुलाई 2009 के पहले पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले लिया था और पीएचडी कंप्लीट भी कर ली थी तो फिर आपका नेट नहीं हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी सच एज वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, डीन एज मेंशन इन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड एंड completed PhD degree as per UGC regulation 2009-2016 can be exempted from NET SLET as per UGC। तो यहाँ पर 2009-2016 के रेगुलेशन के हिसाब से अगर आपने PhD डिग्री लेकर रखी है तो भी आप नेट स्लेट से बच सकते हैं। द डिग्री ऑफ पीएचडी आपकी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। जो रिसर्च पेपर उसमें पब्लिश होते हैं वो 2 रिसर्च पेपर आपके होना चाहिए। तो ये सब डिटेल नोटिफिकेशन, थोड़े से डिटेल पॉइंट आप यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बीएड वालों के लिए उन्होंने स्पेशल नोटिफिकेशन देकर रखा है। तो अगर बीएड वाले कुछ कैंडिडेट हैं एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पेशल जो नोट दिया है वो यहाँ पे आपको देखना है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको उसी समय एक्सप्लेन कर दूँगी। अब यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरिट बनेगी, इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। तो ये मेरिट पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस तरीके से होंगे, एक टेबल इन्होंने बताया है, डिटेल ऑफ मार्किंग और मैक्सिमम मार्क। देखिए, ग्रेजुएट लेवल पे 21 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप का परसेंटेज 45 और 55 के बीच में है तो 10 मार्क्स, 55-60 के बीच में है तो 16, 60 से ऊपर है 80 के नीचे है तो 19 और 80% से ऊपर है तो 21 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे। तो जैसा आपका परसेंटेज होगा ग्रेजुएट लेवल पे उस हिसाब से आपको या तो 10 मार्क्स या 16 या 19 या 21 मार्क्स इस तरीके से आपको दे दिए जाएंगे। ये मेरिट बनेगी पूरा भी। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल पे इतने मार्क्स मिलेंगे आपको। पोस्ट यानी कि मास्टर डिग्री जो आपने ली है, एमसीए किया हो, एमएससी किया हो, एमएससी इंग्लिश किया हो, सॉरी एमए इंग्लिश किया हो, एमएससी केमिस्ट्री किया हो, तो साइंस सब्जेक्ट के लिए एमएससी, आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए एमए। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आपकी मार्किंग होगी 55 और 66 के परसेंटेज के बीच में है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 60-80 के बीच में है तो आप 23 मार्क्स पा जाएंगे और 80 से अबव अगर आपने स्कोर किया है तो 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो हाई मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 25 है। 80% से ज़्यादा अगर आपने पीजी डिग्री में ऑक्यूपाई किए हैं तो 25 आपको मिल जाएंगे। एमफिल डिग्री के लिए भी यहाँ पे 5 और 7 मार्क्स जैसा कि आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है तो मिल जाएंगे। पीएचडी डिग्री के लिए आपको 25 मार्क्स पूरे मिलेंगे। पीएचडी में कोई परसेंटेज नहीं होता है, पीएचडी अवार्ड हो जाती है इसलिए 25 मार्क्स फुल मिलेंगे। नेट जेआरएफ के लिए क्लासिफिकेशन दिया है कि नेट विद जेआरएफ किया है आपने तो 10 मार्क्स, नेट ओनली किया है तो 8 मार्क्स और जीएस लेट और जी सेट किया है तो 5 मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितने हैं 10। यदि आपने नेट जेआरएफ किया है तो फुल मार्क्स 10 मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सब मार्क्स जब जुड़ जाएंगे, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर पे भी हैं 6 मार्क्स, 2 पेपर अगर आपने पब्लिश किए हैं। एकेडमिक पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस पे है, अगर आपने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया है कहीं पर तो आपको 1 ईयर 2 मार्क्स फॉर ईच 1 ईयर फॉर एक्सपीरियंस एज अ रेगुलर, मतलब 1 साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 10 मार्क्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको मिलेंगे, है ना। और अवार्ड अगर आपको मिला है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, तो आपको 3 मार्क्स और 2 मार्क्स इस तरीके से मैक्सिमम 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स के ऊपर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ये सब जो आपको दिए गए हैं डिटेल ऑफ मार्किंग के, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी डिग्री, नेट, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च,
एक्सपीरियंस अवार्ड। तो ये जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी उसके बाद फिर वो जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, जितनी आपकी एप्लीकेशन आने वाली है सबकी, उसके हिसाब से जितना हायर जाएगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल किया जाएगा। देखिए, प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ओरल इंटरव्यू। ऑल द कैंडिडेट हैव टू रिमेन प्रेजेंट ऑन द टाइम एट द प्लेस ऑफ डिसाइडेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ओरल इंटरव्यू। और इसके लिए आपको कोई भी एक्सपेंसेस खुद ही उठाने, कोई भी एक्सपेंसेस दिए नहीं जाएंगे, आपको खर्चा नहीं दिया जाएगा। द डिटेल फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म तो फाइनल समझी जाएगी, इसलिए थोड़ा केयरफुली आप भरें। आधार कार्ड, वोटर आईडी आपको ले जाना है इंटरव्यू के समय, और अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाना है। किस तरीके से इंटरव्यू का क्लासिफिकेशन होगा कि अगर 1 सीट है तो 6 लोगों को बुलाएंगे, 2 सीट है तो 8, 3 सीट है तो 10, और 4 हैं तो 3 कैंडिडेट फॉर 1 पोस्ट ईच। तो इस तरीके से रेशियो रहेगा कॉल करने का, राइट। तो यहाँ पर इतना डिटेल अभी काफ़ी है। आपको अप्लाई कैसे करना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फॉर द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको www.rascheguj.in इस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना, अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। और पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपका रजिस्टर होगा। ये 4th नंबर पॉइंट पे जैसा कि हमें दिख ही रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट। तो इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एन एप्लीकेशन फॉर्म विल ओपन आफ्टर लॉग इन द वेबसाइट। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। अ कैंडिडेट कैन एडिट डिटेल ऑफ फॉर्म टिल द ऑनलाइन फीस आर पेड। तो फीस कितनी है ये भी आगे चल के हम देख लेते हैं। फीस 250 है, एप्लीकेशन फ़ीस 250 फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओपन, मतलब जनरल वालों के लिए, ठीक है। और ST SC OBC के लिए है, सॉरी ST SC के लिए 100, OBC और जनरल के लिए 250, ठीक है। सेव एन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू फिल्ड इन कंप्लीट बाय क्लिकिंग सेव एंड नेक्स्ट बटन। आपको कोई भी दिक्कत आती है, एप्लीकेशन फॉर्म आपसे नहीं भर रहा है या कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो ये परसेंटेज वगैरह थोड़ा ध्यान से भरना है हमें। यहाँ पर 8 नंबर पॉइंट पे मेंशन है। आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो 9th नंबर पॉइंट पे आपको दिख रहा है, उसकी साइज़ मेंशन है। तो इस साइज़ के फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, गेट अ प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन एंड रिटेन इट टू द प्रोड्यूस इन फ्यूचर। आपको प्रिंट आउट ले लेना है, लेकिन इसको कहीं भी आपको ऑफलाइन सेंड नहीं करना है, अपने पास रखना है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इसको लेकर जाइएगा। एनी कैंडिडेट हु सबमिट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज डिसक्वालीफाइड। सही सी इन्फॉर्मेशन भरिए भाई, सही चलिए, सही जॉब पाना है हमें तो, ठीक है। तो सही इन्फॉर्मेशन भरिए, सही चलिए, अगर हमें सही जॉब पाना है तो, ठीक है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दीजिए, ओके। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास PhD है, नेट स्लेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन अध्यापक, सहायक या असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। और किसी न किसी बंदे का या बंदी का तो हो ही जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा किसने इंटरव्यू में क्वालिफाई किया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।